इतने बड़े रामचरितमानस का 7 कांड है, हजारों दोहे चौपाइयां हैं, इसका कुछ ना कुछ तो सार होगा। किसी एक चीज को तो हम पकड़ लें, पूरे के पूरे चीज को तो नहीं पकड़ सकते। कैसे ये रामचरितमानस हमारे उत्थान का कारण बने, ये रामचरितमानस केवल नाच नौटंकी का विषय न रह जाए। रामायण को क्या बना दिया लोगों ने, समझ नहीं पाए तो ढोलक मजीरा लेके बैठ गए, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, होश में गा रहे हैं, कई लोग मदहोश होके गा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे पा रहे हैं वैसे किए जा रहे हैं। इतनी कथाएं हो रही हैं, लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखते हो ना, फलाने की कथा में 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, फलाने की कथा में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए। फायदा क्या हो रहा है, इस पर विचार करना आवश्यक है। फायदा क्यों नहीं हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उसका मूल कारण हमने भागवत, रामायण, गीता, उपनिषदों को मनोरंजन का साधन बना दिया। क्या बना दिया? मनोरंजन का साधन बना दिया। मनोरंजन टीवी में बैठ के जैसे सीरियल देखते हैं, नाचा देखते हैं, नहीं चंदैनी गोंदा नाचा गम्मत बना के रख दिया भागवत रामायण को। और देखना उसने नच कर रहा बरोबर वक्ता घलो खाते हैं आजकल, है कि ऐसे ऐसे वक्ता आएंगे, इतना इतना लंबा बाल है, अब बढ़िया पाउडर लगाए रहेंगे। किसी परंपरा का चंदन नहीं, ऐसा तो चंदन लगाए रहते। ब्यूटी पार्लर में सज के आते हैं, साथ में उनके साथ उनको सजाने वाले चलते। पहले भागवत के वक्ता 7 दिन तक बैठ करके अनुष्ठान पूर्वक कथा करते थे, छौर कर्म नहीं कराते थे। संध्या बिहानिया दाढ़ी मिर्चा जय सिया राम, हजामत हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्या है भैया? ये तो कलाकारी हो गई। क्या हो गई? कलाकारी। और कलाकार के कलाकारी को देख करके भला किसी का मोक्ष हुआ है? सच बताओ। मैं कहता हूं 7 दिन भागवत सुनते हो, 7 दिन बंबई के कलाकार हीरो हीरोइन को बुलवाओ, नचवाओ, और 7 दिन नचवाने के बाद बोलो हमारी मुक्ति हो गई। होगा? होगा क्या? हाँ, आप बोलोगे महाराज तो गाना गाते हैं। अरे तो गाना क्या है? ये भी तो गाना ही है। यदि बिना अर्थ के सुनोगे, बिना अर्थ के गाओगे तो सच बताओ क्या होगा? बिना अर्थ की ताकत खत्म हो जाएगी। कुपात्र के द्वारा बोले गए मधुर वचन भी, कुपात्र के द्वारा बोले गए वेद वचन भी जीवन में उत्थान का कारण नहीं हो सकता। अरे भैया, वो गोली तभी आपके निशाने को दागेगी जब वो बंदूक से छूटेगी। हाथ में उठा उठा गोली फेंक, मरेगा कोई? कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो बोले मैं 20 गोली मारा फिर भी नहीं मरा। कैसे मारे? बोले फेंक फेंक के मार रहा था। तो फेंक फेंक के अपन आप लोग फेंक दे, कुछ नहीं होने वाला। होगा कुछ? एक बार उस गोली को बंदूक के अंदर डालो। सुपात्र के द्वारा बोली गई एक वाणी, अरे एक वाणी बहुत होती है जी, एक श्लोक, एक चौपाई बहुत, आधों में पुनियाद केवल राम बोल दिया जाए। देवी भागवत में कथा आती है, नवरात्रि चल रही है ना, देवी भागवत की कथा है। देवी भागवत में सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। 12 वर्ष तक एकांत जंगल में चुपचाप बैठा रहा और अचानक एक बहेलिये ने सूअर को मारा बाण से। और उसे देख करके वो डर के मारे, जो 12 वर्ष से मौन था, वो अचानक देख करके, हाँ जैसे तुम लोग बैठे हो, आप लोग बैठे हो, रास्ते में जा रहे हो, कुत्ता आ गया तो क्या बोलोगे? ऐसी बोलोगे? मोटरसाइकिल में जावा तो खुरदार झापा गए कहा कि ऐसी बोलोगे? उस सत्यव्रत ने क्या बोला? ए बस इतना ही बोला। जैसे ही ए कहा तो भगवती अष्टभुजी दुर्गा उसके सामने प्रकट हो गई, क्योंकि एम देवी का बीज मंत्र होता है। क्या होता है?
देवी का बीज मंत्र होता है। 12 वर्ष तक सत्य का आचरण करने वाला, सदाचार का आहार सदाचार का अनुसरण करने वाला, सद आहार को ग्रहण करने वाला, मौन व्रत करने वाला व्यक्ति जब अचानक कोई शब्द बोले तो वही शब्द मंत्र बन जाता है और भगवान को प्रकट कर देता है। समझे कि नहीं समझे? आचरण जिसका श्रेष्ठ हो वो एक शब्द बोलेगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब पीले है दारू और चाठी अंडल खाक बैठे रामचरित मानस नौधा करे बर रोहचो रोहचो हारमोनियम लचीरा थिथर के भगवान प्रकट हुए। सच बताओ होगा? देखो भाई राजीव लोचन दास इसीलिए फेमस है, वो आओ देखे ना ताओ जो बात है उसको बोल देता है कि नहीं? हाँ सच बताइए, ऐसे ऐसे कलाकार आ रहे हैं मदिरा पी के रात भर नवधा रामायण में जाते हैं। जो नहीं खाना है मांस मदिरा अंडा मुर्गा खा करके बैठे हैं और जा करके रामायण सुना रहे हैं। और वो मंजूपत घलो के भी नवरात्रि में चल ही देते। क्या होने वाला है भैया? ये केवल नाटक का विषय बन जाए। जीवन में उतारने योग्य बात किसी उतारे हुए के मुख से सुनोगे तो फायदा होगा। रामचरितमानस के सूत्रों को समझने की आवश्यकता है। यदि सूत्र नहीं समझे तो गा गुआ करके जय सिया राम। क्या है रामचरितमानस का सूत्र जानते हो? पूरे के पूरे रामचरितमानस का केवल एक सूत्र है। गोस्वामी जी ने लिखा, स्वयं राम जी कहते हैं, स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, संतों के मुख से कहलाते हैं, यही रामचरितमानस का सूत्र है। क्या? सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, परम परमारथ। सब लोग गाइए रामचरितमानस की चौपाइयों को। केवल सुनना नहीं है, ये वेद मंत्र के बराबर है। सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम राम पद नेहु, मन क्रम बचन 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 राम पद नेहु, सखा परम परम एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, सखा परम सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद। यही रामचरितमानस का सार है। राम कथा सुन करके राम जी के चरणों से यदि प्रेम ना हो सके तो बेकार है रामचरितमानस। आदि शंकराचार्य भगवान भी यही बात कहते हैं। क्या? ज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। यदि तुमने भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जागृत ना कर पाया तो वो कथा पुराण सुनना बेकार है। और यदि प्रेम जागृत हो गया तो भी ये शास्त्र बेकार है, फिर वो पढ़ने का मन नहीं लगेगा, वो कचड़ा टाइप का लगने लगेगा। समझ में आई? इसी बात को
तुलसीदास जी ने कहा, इसी बात को आदि शंकराचार्य जी ने कहा, और भैया इसी बात को बाबा कबीरदास जी महाराज कहते हैं। हाँ, वही बात कबीरदास जी कहते हैं। बोलने का शब्द अलग अलग है, बोलने के छंद प्रबंध अलग अलग हैं, बोलने का लहजा ढंग अलग अलग है, लेकिन सब एक ही बात बोल रहे हैं। बाबा कबीर भी कहते हैं क्या, पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो।